अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वांग योग अध्याय चौथा। हमने देखा कि चौथे अध्याय में संक्षिप्त में संपूर्ण प्रयोग आ गया और ये उनके लिए था जो तीव्र बुद्धिमान है। लेकिन हम चिकित्सक हैं और हम जानना चाहते हैं एक एक पार्ट को और एक एक विभाग को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से जान समझ कर ही हम सर्वांग योग का अंगीकार करना चाहते हैं और उसको जान पहचान कर ही आत्मसात करना चाहते हैं, क्योंकि वो इतनी अनमोल और अमृत तुल्य युक्ति है कि जिस युक्ति से हमारे सारे संशय भ्रमों का निराकरण हो जाता है और हमें जीवन का कृतकृत्यता का अनुभव प्राप्त होता है। आइए चौथे अध्याय से इसे ही विस्तार से जानें। सद्गुरु कहते हैं, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। शिष्य कह रहा था ध्यान में बैठता नहीं। मैंने श्रुति स्मृति पुराण आदि सब कुछ पढ़े, उनमें कहा हुआ कर्मकांड भी करके देखा, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं बैठता। क्या है तत्व क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, ये मेरे ध्यान में नहीं बैठता। और उसी शिष्य के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु यहाँ उसे जागृति देते हैं कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। आप अपनी ही बुद्धि से सर्वप्रथम क्षर को जांचो। क्षर क्या है इसे जान लो अपनी बुद्धि से। हम अब तक मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ परंपराएं और अनेक प्रकार की औपचारिकताओं से अनुमान लगाकर मानते थे, लेकिन अब अंतर क्या है, अपनी बुद्धि से देखना है। सर्वप्रथम अक्षर को जांचना है। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। इसमें 8 भाव दिखेंगे। अक्षर भाव में 8 भाव का समावेश होता है और वो भी कैसे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के नहीं हैं। 8 भाव भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और ये रूपांतर पाते हैं, ये सतत रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। ये सदैव रूपांतरण इसका चक्राकार होता ही रहता है, इसीलिए इसे अक्षर कहते हैं। अक्षर में अंग है 8, अक्षर में 8 अंग है। अपने अब प्रयोग को यानी शुरुआत होती है, ये तो उसकी थ्योरी हो गई, लेकिन अब प्रत्यक्ष अक्षर को जानने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। कहते हैं अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। यहाँ इससे कुछ और रूप है, यहाँ किसी और रूप है और अनंत रूप ही रूप है। आँखों से रूप ही दिखता है, अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं हम आँखों से देखेंगे हमें रूप भाव के दर्शन होंगे। रूप भाव कब दिखता है, जब उजाला हो तभी दिखता है। इसका अर्थ ही है कि अग्नि से बनी हुई आँखें हैं और आँखों से हमें रूप का अनुभव होता है, रूप दिखता है। उसके बाद इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, इसे हाथ लगा कर देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। उसी तरह इसे हाथ लगा कर देखो, इसे हाथ लगा कर देखो, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव आता है और त्वचा ये वायु तत्व से बनी है, क्योंकि जब फालिज हो जाता है, पक्षाघात लकवा पैरालिसिस जब हो जाता है, तब इस
उस अंग का वायु निकल जाता है। इसका ये प्रमाण है कि वायु से ही त्वचा बनी है और त्वचा से स्पर्श का अनुभव संपूर्ण विश्व में, चर में, अचर में, स्थावर में, जंगम में होता ही है। और इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। इसमें शब्द स्थाई है, इसमें शब्द स्थाई है। क्या करना होगा? स्थाई है लेकिन सुनाई नहीं देता। बजा के कान से सुनो, इसे बजाओ और कान से सुनो। यानी श्रवण, सुनने की शक्ति कान में है और कान तभी सुनते हैं जब अवकाश का उपयोग किया जाता है। अवकाश, स्पेस नहीं होगा तो शब्द भी नहीं मिलेगा और शब्द कान से ही मिलेगा। सद्गुरु कहते हैं कि इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जहां भी हम ठोकेंगे बजाएंगे, जहां भी हम ठोकेंगे बजाएंगे वहां हमें शब्द मिलेगा ही मिलेगा संपूर्ण विश्व में। आकाश से बने हुए कान और कान से अनुभव आने वाला शब्द, यहाँ भी त्रिपुटी है। उसके बाद जीभ से ये लगा देखो, जीभ से ये लगा देखो, आता है वस्तु में कुछ स्वाद है। जीभ से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, वस्तु में कुछ स्वाद है। संपूर्ण वस्तुओं में जहाँ जहाँ हम जीभ लगाएंगे हमें स्वाद या रस का अनुभव आएगा। ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ, ऐसे ही विश्व में रस भाव भरा हुआ है। रस का पता हमें कब चलता है? जब हम किसी भी वस्तु को जीभ लगाते हैं। जीभ स्वाद का पता कैसे दे पाती है? क्योंकि उसमें जल स्रवण होता ही रहता है लार का। लार के सहारे से जीभ स्वाद का अनुभव लेती है। यानी जल से बनी हुई जीभ और जीभ से आने वाला स्वाद, ये अखंड ओतप्रोत विश्व में है। उसके अनंतर नाक से सूंघ के देखो, नाक से सूंघ कर देखो, गंध है इसमें भरा, इसमें गंध भी भरा हुआ है। नाक से सूंघ कर देखो, अनुभव हो जाएगा। इसी रीति रखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। इसी रीति देखो सारे दृश्य में, जहाँ जहाँ जो भी दिखता है उसे नाक लगाकर देखो, कुछ न कुछ गंध की आपको अनुभूति आती ही है। इस तरह यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लिखा दिया। इस तरह यहाँ इन 5 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लिखा दिया। इसमें सूक्ष्म भेद है। कौन सा भेद है? कान से शब्द सुनाई देता है, नाक से नहीं। नाक से गंध ली जाती है, जीभ से नहीं। ये सूक्ष्म भेद लिखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा, इसी में इन 5 तत्वों में ही 5 से 25 वस्तुएं बनती है, 25 चीज़ें बनती है, जिसका विवरण आ चुका है इसमें इन 5 तत्वों में। और वो पंचीकरण के विषय में हम स्वतंत्र एपिसोड अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे, जहां आप ये जानेंगे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हम में 25 प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं, जो यानी रस, रक्त आदि जो घटक बनते हैं, उनका विवरण आपको पंचीकरण अनुभव इस स्वतंत्र एपिसोड में हम अवश्य कराएंगे। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। अब शब्द की रचना जो भी थी वो 5 को बतला रही, क्योंकि उसको शब्दों से व्यक्त कर सके। हमने कहा इसमें शब्द है, हमने कहा इसमें रूप है, इसमें रस है, इसमें गंध है, इसमें स्पर्श है। ये हमने कहा रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। गुण है इनके आगे। अब इनके आगे गुण है, गुण है इनके आगे। वे तीनों सूक्ष्म रूप है, वो सूक्ष्म रूप से है। 3 गुण सूक्ष्म है, इसलिए उसे सूक्ष्म, जैसे हम सूक्ष्म एलिमेंट्स का, सूक्ष्म तत्वों का पता लगाते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, उसी तरह यहाँ सूक्ष्म 3 गुणों को देखने के लिए हमारे पास एक सूक्ष्म यंत्र है, संकल्प विकल्पात्मक करने वाला मन।
इसलिए यहाँ वे कहते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं, कभी तीनों गुण पांचों ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिख सकते। जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को, उन तीन गुणों को मन ही जानता है और उनके स्वधर्म का अनुभव मन कर सकता है। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। यहाँ क्षर भाव के पंचीकरण में का ये 4 अध्याय संपूर्ण हुआ। क्षर को जानना अभी अधूरा है, केवल अभी हमने यहाँ पंच तत्वों का अनुभव लिया और ये देखा कि यही पंच तत्व संपूर्ण विश्व मात्र में ओतप्रोत सर्वत्र उपस्थित है। आइए मिलते हैं 5वें अंक के निरूपण में। सभी का हार्दिक धन्यवाद। आशा है आप इन एपिसोड्स को अवश्य शेयर कर रहे होंगे।